कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। सब कुछ धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा होता है। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, मन अकेला महसूस करता है और जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार यही वह समय होता है जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप आगे बढ़ा रहे होते हैं, बिना शोर के, बिना किसी अनाउंसमेंट के। क्योंकि भगवान जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे भीतर से बदलते हैं, और यह बदलाव इतना शांत होता है कि इंसान को उस समय समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। बाद में एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन चीजों को वह अपनी हार समझ रहा था वही उसे उसकी असली दिशा की ओर ले जा रही थीं। अगर आजकल आपके जीवन में भी कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं, अगर आप खुद को पहले से अलग महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपको भी चुपचाप आगे बढ़ा रहे हों। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए हो रहा है। शायद यही एक वाक्य आज आपके मन को शांति दे दे। जीवन में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बाहर से मुश्किल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे इंसान को एक नई दिशा में ले जा रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में बार बार यह बात कही गई है कि ईश्वर का काम हमेशा शांत तरीके से होता है। बीज जब पेड़ बनता है तो कोई आवाज नहीं होती, सूरज जब उगता है तो कोई शोर नहीं होता। और ठीक वैसे ही जब भगवान किसी इंसान को भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं तब भी कोई शोर नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर इंसान को पहले भीतर से तैयार करते हैं और बाद में उसे वह रास्ता दिखाते हैं जिसके लिए वह बना है। लेकिन समस्या यह है कि जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उससे छिन रहा है, जबकि सच ये होता है कि भगवान उसके जीवन से वह सब हटा रहे होते हैं जो अब उसके अगले स्तर के लिए जरूरी नहीं है। आधुनिक साइकोलॉजी भी कहती है कि गहरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के समय इंसान कंफ्यूजन, आइसोलेशन और इमोशनल शिफ्ट्स महसूस करता है। यानी बदलाव पहले भीतर होता है और बाद में जीवन में दिखाई देता है। इसलिए अगर आजकल आपको लग रहा है कि आप बदल रहे हैं तो शायद ये कमजोरी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है। पहली चीज जो उस इंसान के साथ होती है जिसे भगवान चुपचाप आगे बढ़ाते हैं वह है अकेलापन। अचानक इंसान खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगता है। जिन लोगों के साथ वह पहले घंटों बातें करता था अब वही बातें उसे खाली लगने लगती हैं। कई रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। और सबसे अजीब बात यह होती है कि यह सब बिना किसी बड़े कारण के होने लगता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब किसी आत्मा को ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है तो उसे पहले एकांत में ले जाया जाता है। ऋषि मुनि जंगलों में क्यों जाते थे? क्योंकि भीतर की आवाज शोर में सुनाई नहीं देती। भगवान पहले इंसान को भीड़ से अलग करते हैं ताकि वह खुद को सुन सके। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि जीवन के सबसे बड़े उत्तर इंसान को अकेलेपन में मिलते हैं। परमहंस योगानंद जी ने लिखा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्सर आइसोलेशन से शुरू होती है, क्योंकि जब तक इंसान हर समय दूसरों की आवाजों में उलझा रहता है तब तक वो अपनी आत्मा की दिशा नहीं सुन पाता। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहती है कि सॉलिट्यूड यानी स्वस्थ एकांत दिमाग को रीसेट करता है। जब इंसान कुछ समय अकेला रहता है तब उसका ब्रेन डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में आ जाता है। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले अकेलेपन के समय लेते हैं। इसलिए अगर आजकल आपको लग रहा है कि आप पहले जैसे सोशल नहीं रहे, अगर आप भीतर से अलग महसूस कर रहे हैं तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है भगवान आपको चुपचाप उस इंसान में बदल रहे हों जो आप बनने वाले हैं, क्योंकि कुछ यात्राएं भीड़ के साथ नहीं आत्मा के साथ पूरी होती हैं। दूसरी चीज जो होती है, पुरानी चीजें टूटने लगती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, और कई बार वह पुरानी जिंदगी भी जिसे इंसान अपनी पहचान समझने लगता है। यही वह चरण होता है जहां सबसे ज्यादा डर महसूस होता है, क्योंकि इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया बिखर रही है। जिन लोगों पर उसे भरोसा था वे दूर होने लगते हैं। जिन चीजों से उसे सुरक्षा महसूस होती थी वे हाथ से निकलने लगती हैं। और सबसे कठिन बात यह होती है कि उस समय कोई साफ जवाब भी नहीं मिलता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही वह समय होता है जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि नया बनने से पहले पुराना टूटता ही है। बीज जब पेड़ बनता है तो सबसे पहले उसका पुराना रूप मिट्टी में टूटता है। अगर वह बीज जब टूटने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही जब इंसान का जीवन एक नए स्तर पर जाने वाला होता है तब उसकी पुरानी पहचान धीरे धीरे टूटने लगती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो बदलने को तैयार नहीं होता वह जीवन के अगले चरण तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इंसान अक्सर उसी चीज को पकड़े रहता है
जो अब उसके विकास में बाधा बन चुकी होती है। कई बार भगवान हमारे जीवन से लोगों को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वे अब हमारी आत्मा की यात्रा के लिए सही नहीं होते। कई बार वह नौकरी छूट जाती है जिसे इंसान अपनी स्थिरता समझ रहा था, क्योंकि भगवान उसे उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां उसकी असली क्षमता छुपी होती है। लेकिन उस समय इंसान यह नहीं समझ पाता, उसे केवल नुकसान दिखाई देता है। यही कारण है कि बहुत लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे महत्वपूर्ण समय को अपनी सबसे बड़ी हार समझ लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ईश्वर खाली हाथों को भरते हैं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब तक इंसान अपने पुराने डर, पुराने अटैचमेंट और अपनी पुरानी पहचान न को पकड़े रहता है, तब तक नया आशीर्वाद उसके जीवन में जगह नहीं बना पाता। परमहंस योगानंद जी भी कहते थे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब केवल नई चीजें पाना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़ना भी है जो अब आत्मा को नीचे खींच रही हैं। आधुनिक साइकोलॉजी इस प्रक्रिया को आइडेंटिटी शिफ्ट कहती है। जब इंसान इमोशनली और मेंटली इवॉल्व करता है, तब उसकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अचानक अर्थहीन महसूस होने लगती हैं। कई लोग इस फेज में कंफ्यूजन महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका पुराना वर्जन धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब इंसान डीपली ट्रांसफॉर्म होता है, तब उसके ब्रेन के पुराने इमोशनल पैटर्न्स टूटने लगते हैं। यानी उसका माइंड उन चीजों से डिटैच होने लगता है जो पहले उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा थीं। इसलिए यह फेज अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत भी होता है। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसा समय देखा हो जब सब कुछ अचानक बदलने लगा था। कोई रिश्ता टूट गया, कोई दोस्त दूर हो गया, कोई सपना खत्म हो गया और उस समय लगा कि जिंदगी गलत दिशा में जा रही है। लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर समझ आया कि अगर वो चीज नहीं टूटती तो आप कभी उस इंसान में नहीं बदल पाते जो आज है। यही भगवान का शांत तरीका है। वह शोर करके रास्ते नहीं बदलते, वह चुपचाप उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जिनके पीछे आपका भविष्य नहीं होता। और उस समय इंसान को यह पनिशमेंट लगता है, जबकि वास्तव में वो प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वह हटाते हैं जो हमें हमारी असली मंजिल से दूर रख रहा होता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कुछ टूट रहा है तो तुरंत यह मत सोचिए कि ये सब खत्म हो रहा है। हो सकता है भगवान आपके जीवन से वह सब चुपचाप हटा रहे हों जो अब आपके अगले अध्याय के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि हर टूटन विनाश नहीं होती, कुछ टूटने आत्मा को उसके सही रास्ते तक पहुंचाने के लिए होती हैं। और अक्सर इंसान को यह बात उसी दिन समझ आती है जब वह दर्द के उस दौर से निकलकर अपने जीवन की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है। तीसरी चीज जो होती है, मन में एक अजीब सी शांति आने लगती है। यह अनुभव बहुत रहस्यमयी होता है क्योंकि बाहर से सब कुछ वैसा ही मुश्किल दिखाई देता है। समस्याएं खत्म नहीं होती, परिस्थितियां अभी भी अनसर्टन होती हैं, भविष्य साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक शांत भरोसा बना रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे आत्मा के किसी कोने में कोई धीरे से कह रहा हो, डरो मत, तुम्हें संभाला जा रहा है। यही डिवाइन कामनेस है। यही वह संकेत है जिसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इंसान की शांति हमेशा बाहरी हालात पर निर्भर करती है। जब सब अच्छा हो तो मन शांत रहता है, और जब मुश्किलें आए तो मन डर से भर जाता है। लेकिन जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप भीतर से मजबूत कर रहे होते हैं, तब उसकी शांति धीरे धीरे परिस्थितियों से ऊपर उठने लगती है। बाहर तूफान होता है, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा का अस्वभाव ही शांति है। अशांति मन की है, लेकिन शांति आत्मा की। जब इंसान धीरे धीरे अपनी आत्मा के करीब आने लगता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता आने लगती है जो बाहरी घटनाओं से आसानी से नहीं टूटती। शायद यही कारण है कि कुछ लोग जीवन के सबसे कठिन दौर में भी भीतर से पूरी तरह बिखरते नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें महसूस होने लगता है कि जीवन उन्हें सजा नहीं दे रहा, बल्कि दिशा बदल रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है, तब भय धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं तुरंत खत्म हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान का संबंध डर से हटकर विश्वास से बनने लगता है। पहले जहां हर अनिश्चितता पैनिक पैदा करती थी, अब वही परिस्थितियां भीतर एक गहरा धैर्य पैदा करने लगती हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि वह जीवन की हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा।
आधुनिक साइकोलॉजी भी इस अनुभव को एक गहरे हीलिंग प्रोसेस के रूप में देखती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान इमोशनली हील होने लगता है तब उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे रेगुलेट होने लगता है। यानी पहले जो मन हर छोटी बात पर पैनिक कर जाता था, वही मन अब कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ी स्थिरता बनाए रखने लगता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस इंसान के दिमाग को हमेशा सर्वाइवल मोड में रखता है, लेकिन जब हीलिंग शुरू होती है तो ब्रेन धीरे धीरे सेफ्टी महसूस करने लगता है। यही कारण है कि कई लोग कठिन समय में भी भीतर से पूरी तरह टूटते नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मैच्योर और शांत हो जाते हैं। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसा फेज महसूस किया हो जहां बाहर सब कुछ अनसर्टन था, लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक हल्की सी शांति बनी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाले हुए हो। कई बार इंसान न खुद भी समझ नहीं पाता कि इतनी मुश्किलों के बावजूद वह पूरी तरह क्यों नहीं टूट रहा। और यही वह क्षण होता है जब भगवान इंसान को चुपचाप मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा समस्याएं हटाकर ही मदद नहीं करते। कई बार वे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्याएं उसे पहले जितना डरा नहीं पाती। यही इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला इंसान सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है। इसका अर्थ यही है कि सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर के भरोसे से आती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में सब कुछ क्लियर नहीं है, अगर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपके भीतर एक शांत भरोसा बना हुआ है, तो उसे कमजोरी मत समझिए। शायद यह भगवान का सबसे शांत और सबसे गहरा संकेत है कि वह आपको अकेला नहीं छोड़ रहे। हो सकता है अभी रास्ता पूरी तरह दिखाई न दे रहा हो, लेकिन भीतर जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वही इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जहां डर कम होगा और विश्वास ज्यादा। क्योंकि जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर एक ऐसी शांति पैदा करते हैं जिसे दुनिया की कोई भी हलचल आसानी से हिला नहीं पाती। चौथी चीज जो होती है, अचानक सही लोग मिलने लगते हैं, और यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि बाद में इंसान खुद सोचता है कि आखिर यह सब इतनी सही टाइमिंग पर कैसे हुआ। जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप आगे बढ़ाते हैं तो वह उसके रास्ते में ऐसे लोगों को लाना शुरू कर देते हैं जो उसकी आत्मा की यात्रा में मदद करते हैं। यह सब बहुत शांत तरीके से होता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई चमत्कार जैसा दृश्य नहीं होता, बस अचानक कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है और आपकी सोच बदलने लगती है। कई बार कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ मिनटों की बातचीत में आपको वो क्लैरिटी दे देता है जो आपको वर्षों से नहीं मिली थी। कई बार कोई अनजान व्यक्ति आपको वह सलाह दे देता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सबसे खास बात यह होती है कि यह सब बिना प्लानिंग के होता है, जैसे जीवन खुद आपको सही लोगों तक पहुंचा रहा हो। शायद आपने भी महसूस किया हो कि कुछ लोग आपके जीवन में केवल एक रीजन से आए थे। उन्होंने आपको बदला, आपको संभाला, को आपकी ताकत दिखाई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गए, लेकिन उनका प्रभाव आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रह गया। यही वह तरीका है जिससे भगवान चुपचाप इंसान के रास्ते बनाते हैं। महाभारत में भी अर्जुन को सही समय पर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला। अगर अर्जुन अकेला होता तो शायद वह अपने डर और भ्रम से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन जब आत्मा तैयार हुई तब मार्गदर्शक भी प्रकट हो गया। यही बात स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। इसका अर्थ केवल किसी आध्यात्मिक गुरु से नहीं है। जीवन में कई लोग गुरु बनकर आते हैं, कोई दोस्त, कोई शिक्षक, कोई अजनबी, कोई किताब, या कभी कभी एक साधारण बातचीत भी। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर इंसानों के माध्यम से भी हमारी मदद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान सीधे हमारे सामने आएंगे, लेकिन अक्सर वह सही लोगों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और यही कारण है कि कुछ मुलाकातें सामान्य नहीं लगती, उनमें एक अलग गहराई महसूस होती है, जैसे वह व्यक्ति केवल इंसान नहीं बल्कि जीवन का एक संदेश लेकर आया हो। आधुनिक साइकोलॉजी इस अनुभव को सिंक्रोनिसिटी कहती है, यानी ऐसे मीनिंगफुल कोइंसाइडेंसेस जो देखने में संयोग लगते हैं लेकिन भीतर से उनका एक गहरा कनेक्शन होता है। कार्ल युंग ने कहा था कि कई बार जीवन में कुछ घटनाएं इतनी परफेक्टली टाइम्ड होती हैं कि उन्हें केवल एक्सीडेंट कहना मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग बिल्कुल सही समय पर हमारे जीवन में आते हैं। जब हम टूट रहे होते हैं तब कोई हमें संभालने आ जाता है। जब हम खुद को खो चुके होते हैं तब कोई हमें हमारी वैल्यू याद दिला देता है। जब हम डायरेक्शनलेस होते हैं तब कोई हमें एक नया रास्ता दिखा देता है। और ये सब क्वाइटली होता है, बिना शोर के, बिना किसी बड़ी घोषणा के। यही भगवान का तरीका है। वह पहले इंसान को भीतर से तैयार करते हैं और फिर उसके आसपास ऐसे लोग भेजते हैं जो उसके अगले अध्याय का हिस्सा बनने वाले होते हैं।
न्यूरोसाइंस भी कहती है कि इंसान का ब्रेन रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शन से डीपली प्रभावित होता है। सही लोग केवल मोटिवेशन नहीं देते, वे इंसान की सोच, कॉन्फिडेंस और पूरी इमोशनल एनर्जी को बदल सकते हैं। यही कारण है कि एक सपोर्टिव इंसान आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। जब भगवान किसी को चुपचाप आगे बढ़ाते हैं तो वह केवल नए लोग नहीं भेजते, बल्कि गलत लोगों को धीरे धीरे दूर भी करने लगते हैं। क्योंकि हर रिश्ता आत्मा की यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमें रोकने के लिए आते हैं और कुछ हमें उठाने के लिए। इसलिए अगर आजकल आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको भीतर से इंस्पायर कर रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा को हल्का और सकारात्मक बना रहे हैं, जो आपको आपके बेहतर रूप की तरफ ढकेल रहे हैं, तो इसे केवल लक मत समझिए। शायद भगवान चुपचाप आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। शायद वह आपको यह महसूस करवा रहे हैं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो वह उसके आसपास ऐसे लोगों का घेरा बना देते हैं जो उसे गिरने नहीं देते। और कई बार इंसान को वर्षों बाद समझ आता है कि उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े मौके से नहीं, बल्कि एक सही इंसान से हुई थी जो सही समय पर उसकी जिंदगी में आया था। पांचवी और सबसे सुंदर चीज, एक नई दिशा दिखने लगती है। यह वह क्षण होता है जब इंसान धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि उसकी जिंदगी केवल यूं ही नहीं चल रही, जैसे भीतर कोई पर्दा हटने लगा हो। जो रास्ता पहले पूरी तरह धुंधला था वह अचानक थोड़ा साफ दिखाई देने लगता है। जो दरवाजा हमेशा बंद लगता था वह धीरे धीरे खुलने लगता है। और सबसे अद्भुत बात यह होती है कि यह सब बहुत क्वाइटली होता है, बिना किसी बड़े चमत्कार के, बिना किसी शोर के। बस एक दिन इंसान महसूस करता है कि उसका मन अब पहले वाली दिशा में नहीं जा रहा, उसकी सोच बदल रही है, उसकी चाहतें बदल रही हैं। उसे महसूस होने लगता है कि वह केवल सरवाइव करने के लिए नहीं बना, उसके जीवन का कोई गहरा अर्थ है। शायद यही वह क्षण होता है जब भगवान किसी इंसान को चुपचाप उसकी असली दिशा दिखाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक इंसान भीतर से तैयार नहीं होता तब तक सही रास्ता सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म यानी अपने सच्चे मार्ग को पहचान लेता है उसका जीवन बदल जाता है। यहां धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, इसका अर्थ है वह रास्ता जिसके लिए आपकी आत्मा बनी है, वह कार्य जिसे करते समय भीतर शांति महसूस होती है, वह दिशा जहां आपका मन बार बार खींचता है। लेकिन अक्सर इंसान वर्षों तक दूसरों की उम्मीदों में उलझा रहता है। वह वही बनने की कोशिश करता है जो दुनिया उससे चाहती है, और इसी कारण भीतर एक खालीपन बना रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर आत्मा का एक डिवाइन पर्पस होता है, लेकिन वह पर्पस तभी दिखाई देता है जब इंसान धीरे धीरे अपने भीतर के शोर को शांत करना शुरू करता है। क्योंकि आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, वह भीड़ और कंफ्यूजन में सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि भगवान पहले इंसान को अकेलेपन, टूटन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारते हैं, ताकि एक दिन वह अपने भीतर की दिशा को पहचान सके। शायद आपने भी महसूस किया हो कि कुछ समय पहले तक जो चीजें आपको एक्साइट करती थीं, अब वैसी फीलिंग नहीं देती, और अचानक कुछ नई चीजें, नए विचार, नई पॉसिबिलिटीज आपको अपनी ओर खींचने लगती हैं। कई बार इंसान को अचानक लिखने, सिखाने, लोगों की मदद करने, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी या किसी नए काम की ओर अट्रैक्शन महसूस होने लगता है, और वो खुद भी समझ नहीं पाता कि यह बदलाव कहां से आया। लेकिन यही वह समय होता है जब जीवन धीरे धीरे उसकी असली कॉलिंग की ओर उसे लेते जा रहा होता है। आधुनिक साइकोलॉजी इसे अवेकनिंग ऑफ पर्पस कहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब इंसान इमोशनली मैच्योर होने लगता है तब उसकी प्रायोरिटीज सर्वाइवल से हटकर मीनिंग की ओर जाने लगती हैं। यानी वह केवल पैसा, स्टेटस या लोगों की अप्रूवल नहीं चाहता, बल्कि वो अपने जीवन में एक डीपर फुलफिलमेंट ढूंढने लगता है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जब इंसान इंटरनली अलाइन महसूस करता है तब उसके डिसीजंस ज्यादा क्लियर और इंट्यूटिव होने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग एक समय के बाद अचानक अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। कोई स्टेबल नौकरी छोड़कर अपने पैशन की ओर चला जाता है, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलकर इनर पीस चुनता है, और बाद में वही लोग कहते हैं अब जाकर लगता है कि मैं अपनी असली जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन इस नई दिशा तक पहुंचने से पहले एक कंफ्यूजन का फेज जरूर आता है, क्योंकि पुराना रास्ता छूट रहा होता है और नया रास्ता अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ होता। यही वो फेज है जहां इंसान सबसे ज्यादा डरता है, लेकिन सच यह है कि यही डर ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है। जैसे सूरज उगने से पहले आसमान सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, वैसे ही पर्पस मिलने से पहले जीवन कई बार डायरेक्शनलेस महसूस होता है। लेकिन अगर इंसान भरोसा बनाए रखे तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं,
और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि उसकी सारी पुरानी स्ट्रगल्स, उसका अकेलापन, उसकी टूटन, यह सब उसे इसी दिशा तक लाने के लिए था। इसलिए अगर आज आपको महसूस हो रहा है कि जीवन धीरे धीरे आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है, अगर आपके भीतर कोई नई आवाज उठ रही है, तो उससे डरिए मत, उसे इग्नोर मत कीजिए। शायद यही आपकी आत्मा की पुकार है और शायद भगवान आपको इतने समय से चुपचाप उसी रास्ते के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर जब किसी इंसान को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसे उसका असली मार्ग दिखाते हैं, और जिस दिन इंसान अपनी आत्मा की दिशा पहचान लेता है, उसी दिन से उसका जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में अभी अकेलापन है, अगर कुछ चीजें टूट रही हैं, अगर भीतर एक अजीब सी शांति है, अगर सही लोग अचानक मिलने लगे हैं, या अगर आपको एक नई दिशा महसूस होने लगी है, तो शायद ये अंत नहीं है। शायद भगवान आपको चुपचाप आगे बढ़ा रहे हैं, बिना शोर के, बिना दुनिया को बताए, क्योंकि ईश्वर का काम हमेशा शांत होता है। याद रखिए, जब भगवान किसी इंसान को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने वर्तमान संघर्षों से डरिए मत। हो सकता है यही वह समय हो जब आपका जीवन भीतर से बदल रहा है। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, भगवान जब किसी को चुपचाप आगे बढ़ाते हैं तो वो पहले दुनिया उसे अकेला समझती है और बाद में वही दुनिया उसकी कहानी सुनती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, भगवान मुझे सही दिशा में ले जा रहे हैं। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है।